जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। यह चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नफे नुकसान के विश्लेषण का समय है, क्योंकि बजट जल्द ही आने वाला है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उठापटक वाला वर्ष रहा है। इसमें वैश्विक आर्थिक संकटों का ज़्यादा प्रभाव रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष फरवरी में रूस और यूक्रेन युद्ध से हुई थी। इस युद्ध से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिसके चलते भारत में सभी तरह के आयात लगातार महंगे होते गए तथा उनका विकट प्रभाव घरेलू मोर्चे पर महंगाई में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला। इन सब का पूर्वानुमान सामान्य भारतीय उपभोक्ता को नहीं था। कोरोना महामारी के 2 विकट वर्षों के बाद वह अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ मजबूती की उम्मीद कर रहा था, जिसे लगातार बढ़ रही महंगाई तथा बेरोजगारी ने संभव नहीं होने दिया। दूसरा प्रभाव अमेरिकी आर्थिक नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ाईं, जिससे तुलनात्मक रूप से डॉलर भारतीय रुपये के मुकाबले मजबूत हो गया। भारतीय रुपया कमजोर होता गया और ऐतिहासिक गिरावट के स्तर पर पहुंच गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रुपये का कमजोर होना बहुत बड़ी मार के रूप में सामने आया, क्योंकि इसने भारत की वैश्विक खरीदारी को और महंगा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू मोर्चे पर महंगाई अनियंत्रित होती चली गई। इन सब के बीच चालू वित्त वर्ष में विभिन्न वैश्विक तथा आंतरिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छे प्रयास किए। मसलन चालू वित्त वर्ष में 4 से अधिक बार ब्याज दरों में परिवर्तन किए तथा रेपो दर को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया। अब तकरीबन 15 वर्षों बाद पहली बार भारत में रेपो दर 6% के आंकड़े पर है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिकी फेड द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरें थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का रुपया कमजोर हुआ और घरेलू मोर्चे पर महंगाई बढ़ी। अगर ऐसा न होता तो इसके कई नकारात्मक परिणाम सामने होते, जिनमें आर्थिक मंदी भी सम्मिलित हो सकती थी। गौरतलब है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े साझेदार अमेरिका और चीन दोनों आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। चीन में कोरोना महामारी काबू से बाहर है और अर्थव्यवस्था फिर से संकट से गुजर रही है।
तो वहीं कोरोना के दौरान 2020-21 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जानबूझकर बढ़ाई गई वित्तीय तरलता ने अब वहां घरेलू स्तर पर महंगाई को पिछले 50 वर्षों के आंकड़ों से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। स्टॉप।